नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट पे। तो ग्राम विकास अधिकारी का मामला पिछले कुछ महीनों से काफ़ी चर्चा में रहा है। तो इसी से रिलेटेड डेली कुछ नए अपडेट्स यहाँ पे सामने आ रही है और इसी से दोस्तों आज भी कुछ नई अपडेट्स है। तो देखिए, नई अपडेट्स की बात करें तो पेपर लीक मामले में जो सचिवालय का अपर निजी सचिव है वह और उसका जो चचेरा भाई है वो यहाँ पे आज गिरफ्तार हुए हैं। तो आज दो नए मुन्ना भाई की यहाँ पे गिरफ्तारी हुई है दोस्तों। तो यही न्यूज़ अपडेट्स आज यहाँ पर है और साथ ही यहाँ पे जो भर्ती निरस्त करने का जो अंतिम फैसला है वो आयोग लेगा, ऐसी भी यहाँ पर जो बातें हैं वो सामने आई है। तो अपडेट्स देखते हैं दोस्तों आज की अपनी। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश अब बनने वाले हैं 49वें, वो बनने वाले हैं दोस्तों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, वह हैं जस्टिस उदय उमेश ललित जी। तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, देश के 49वें प्रधान मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस ललित। 27 को लेंगे अपनी शपथ। तो जस्टिस उमेश जो उदय उमेश जी हैं, ललित जी वो 49वें प्रधान सीजीआई बनने वाले हैं। और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह बनता है कि यह जो व्यक्ति है यानी जो जस्टिस ललित जी हैं वो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले यानी दूसरे सीजीआई होंगे। इससे पहले जो जस्टिस सीकरी थे वह पहले थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की, आगामी एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पे जो अपने वीडियो से रिलेटेड जो अपडेट्स है। तो पेपर लीक मामले में सचिवालय का जो अपर निजी सचिव है और उसका जो चचेरा भाई है वो गिरफ्तार हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अपडेट्स की बात करते हैं यहाँ पे कि खुलासा हुआ है। यहाँ पर कल की न्यूज़ की बात करेंगे तो देखिए, अपर निजी सचिव के घर में भी पेपर की डील हुई थी और दो लोगों से लिए गए थे 30 लाख रुपए। तो यह बात अब सामने आई है और गिरफ्तारी भी हो चुकी है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने सचिवालय के अपर निजी सचिव सहित उसके नकलची भाई को भी गिरफ्तार किया है। चचेरे भाई ने परीक्षा नकल की है और उसकी 163वीं रैंक भी यहाँ पे उसने हासिल की है। तो यहाँ पे दोनों की गिरफ्तारी हुई है। आरोप है कि जो अपर निजी सचिव है उसके घर में परीक्षा के पेपर खरीदने की डील कराई गई थी। पहले जब पूछताछ हुई तो सारी बातें छुपाई गई। आज लंबी पूछताछ और अभ्यर्थियों के बयान पर उसकी संहिता की पुष्टि भी हो गई है। देखिए, एसटीएफ ने इस मामले में अब तक 15 गिरफ्तारियां कर चुकी है। 13 गिरफ्तारियां पिछले हो चुकी थी, 2 गिरफ्तारियां अब नहीं हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों यह जो मामला है यह है आज सचिवालय से, यानी जो यहाँ पे सचिवालय से वहां से भी जुड़ चुका है। सचिवालय का अपर निजी सचिव है वह भी यहाँ पर इसमें शामिल हुआ है। अब देखिए कि कई अभ्यर्थी मान रहे हैं अपनी गलतियां। देखिए, कई अभ्यर्थी हैं वो अपनी गलतियां मान रहे हैं और एसटीएफ से अपना संपर्क कर रहे हैं कि एसएससी ने बताया है कि लगातार अभ्यर्थी आकर अपना बयान दर्ज करा रहे हैं, जो सही बता रहे हैं उनसे शपथ पत्र लिए जा रहे हैं। जो जानबूझकर गलती कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्हीं में से एक था तुषार चौहान, जिसे अब गिरफ्तार भी कर लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ नई अपडेट्स है और डेली नई अपडेट्स यहाँ पर आ रही है। आयोग के अध्यक्ष न होने से कामकाज प्रभावित हो रहा है, जिम्मेदारी देने की मांग यहाँ पर बात की गई है। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो अध्यक्ष एस राजू जी हैं उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद जो यहाँ पर जो पद है, जो अध्यक्ष का पद है और इसके अलावा यहाँ पे जो परीक्षा नियंत्रक का पद है वो खाली हो चुका है। तो जिसके कारण भर्तियों में देरी हो रही है, एग्जाम में देरियां हो रही है। तो इसी में अब यहाँ पर बात की गई है कि आयोग के अध्यक्ष ना होने पर जो यहाँ पे जो कामकाज प्रभावित हो रहा है तो वह पद किसी और को जिम्मेदारी देने की मांग की गई है। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से एस राजू के इस्तीफे देने के बाद उनकी पद जो यहाँ पर है वो खाली हो चुका है। और भाजपा जो प्रवक्ता है रविंद्र जुगरान, उन्होंने मांग की है कि फिलहाल अस्थायी व्यवस्था यहाँ पर की जाए और जो काम जो अभी फिलहाल से नहीं चल पा रहे हैं प्रॉपर ढंग से वो यहाँ पर आगे कार्रवाई हो पाए। तो देखिए दोस्तों, आज की अपडेट्स यहाँ पर यह है कि अपर निजी सचिव समेत 2 गिरफ्तारी हुई है। 15 लाख की यहाँ पर जो 15 लाख की यहाँ पे बात की गई है और साथ ही 24 लाख रुपए की यहाँ पे जो जब्त है वो भी कर लिया गया है। तो देखिए, लोक निर्माण विभाग अनुभाग के अपर निजी सचिव से पूछताछ के लिए बुलाया गया था और लीक पेपर से परीक्षा देने वाले को यहाँ पे आयोग ने कार्यालय में बुलाए हैं। जो अपनी गलती अगर सुधार सकते हैं तो जरूर यहाँ पे वो आए और उनसे शपथ पत्र के माध्यम से उन पे जो कार्रवाई होगी वो कम होगी और बाकी अगर पकड़े जाएंगे तो फिर उन पर अलग ही सेक्शन में धाराएं जारी की जाएंगी। तो देखिए, 15 लाख रुपए में डील की गई थी और 2 लोगों के पास कराने के लिए और 24 लाख रुपए ले लिए थे आरोपी ने रिजल्ट आने तक। तो यहाँ पर ये मामले सामने आ रहे हैं। रामनगर का जो रिसोर्ट है वो यहाँ पे काफ़ी चर्चा में है और यहाँ पर सचिवालय तक भी यहाँ पर जो जांच है इसकी चली गई है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ एक अपडेट है जिसे बता रहे हैं कि भर्ती घपले का जो शासन को जांच रिपोर्ट का इंतजार है और आयोग इसका अंतिम फैसला लेगा कि परीक्षा दोबारा होगी या फिर नहीं होगी। तो निरस्त होने के मामले का जो अंतिम निर्णय हो वो आयोग लेगा। यहाँ पे आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से यह अपडेट है।
तो इस न्यूज को पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, तो जैसे दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा में जो घपले में शासन की जो पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार है, और पुलिस की रिपोर्ट के आने के बाद ही शासन यहाँ पर जो यहाँ पे यूकेएसएससी है वो अपना अंतिम निर्णय लेगा कि परीक्षा निरस्त होगी या फिर नहीं होगी। तो इसके मामले में दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एस राजू सर ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। इसके अलावा जो परीक्षा नियंत्रक है उन्होंने पहले ही यहाँ पे रिटायर हो चुके हैं, और इसके अलावा जो संतोष बडोनी है जो सचिव है वर्तमान में, वह भी अगले महीने यहाँ पे रिटायर होने वाले हैं। तो अब जब रिटायर होने वाले हैं तो इनके पास यानी यूकेएसएससी के पास जो अधिकारी है, जो सचिव है या फिर जो परीक्षा नियंत्रक है, और फिर यहाँ पर जो यहाँ पर अध्यक्ष पद है वो खाली हो जाएंगे। तो यहाँ पर यही बड़ी मामला है, और यहाँ पे जो आने वाली भर्ती परीक्षा है ये इससे काफी प्रभावित होने वाली है। तो इसी पर दोस्तों जल्द से जल्द आयोग को जो यहाँ पे जो सरकार द्वारा जो नए अधिकारी है, नए सचिव, नए जो अध्यक्ष है और नए परीक्षा नियंत्रक, उसकी मांग की जा रही है, और उसके बाद ही यहाँ पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है भर्ती परीक्षा पर जो निर्णय लेगा वो अंतिम आयोग लेगा, और आयोग को इंतजार है जो यहाँ पे एसटीएफ की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर ही आयोग अंतिम जो अपना फैसला है परीक्षा निरस्त करने का वो यहाँ पर लेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये अपडेट्स है आज के अपडेट्स में। तो देखिए अंतिम निर्णय आयोग लेगा, लेकिन जिस हिसाब से जो सामने आ रहे हैं मामले, भर्ती लीक कराने के मामले, पेपर लीक होने में जितने भी यहाँ पे लोगों की गिरफ्तारी हो रही है उनके माध्यम से दूसरे या तीसरे चौथे लोगों तक ये मामला पहुंच रहा है, तो निश्चित ही ये मामला बहुत ही गंभीर है, और यह पेपर लीक का मामला बड़े व्यापक स्तर पर है। और जैसे कि हम हर बार कहते हैं और इस बार भी कह रहे हैं कि मामला बिल्कुल पेपर के निरस्ता का है। जितनी जल्दी हो सके आयोग को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई लेनी चाहिए, और जल्द से जल्द आयोग को दोबारा एग्जाम कराने की तैयारी भी करा लेनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आज की अपडेट्स इतनी ही है। तो फिर फिलहाल मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।